आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात होगी और गर्मी की सूरत हाल आपके सामने है। एक दफ़ा फिर पारा हाई हो गया है और आप अपने घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। कोशिश करें कि जब सूरज ढल जाए तो अपने घरों से निकलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़े मायने रखती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह पानी, बिजली, गैस की किल्लत भी बरकरार है। घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा तो होता है, लेकिन जब आपको बिजली नहीं मिलती तो यकीनन सी बात है कि फिर बीमारियों का रुख होता है। हॉस्पिटल्स अभी भर चुके हैं कि बता नहीं सकता कि क्या कंडीशन है पाकिस्तानी अवाम की। अभी ना दिख रहा, जितना आपसे एहतजाज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हुक्मरान के सर से जू नहीं रखती। लेकिन हम आज बात करेंगे कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। हमने आज आपसे जिनको मिलवाना है, कराची का हीरो है, उसने अपनी मदद आपके तहत कराची में एक ऐसा इकदाम उठाया, एक ऐसा काम किया जो अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर के बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो खूबसूरत शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद होंगी, पाकिस्तान की बात होगी, स्ट्रीट क्राइम की बात होगी। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज बहुत अहम टॉपिक है बाखबर पाकिस्तान का। आज हम आपको बताएंगे कि लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कराची के अंदर। बिजनेस के नाम पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लाखों करोड़ों का लोगों को नुकसान होता है और चीट करके बासानी रहते भी हैं और मिलते भी हैं। और जब आपसे पैसे ले जाते हैं तो फिर आपका फ़ोन तक नहीं उठाते और बाकायदा धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपने हमें ज़रा सा भी परेशान किया तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े असर सलूक हैं और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज बात करेंगे नाज़रीन कराची की आवाम की, बात करेंगे गर्मी की और बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। बहुत कुछ होने वाला है आज बाखबर पाकिस्तान में। बिना किसी तमहीद के चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मेरे गेस्ट हैं, शुक्रगुजार के तशरीफ़ लाए। आपने इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से देखा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के आप ब्यूरोज भी रह चुके हैं। चैनल्स को बड़े खुशरूबी से हैंडल करते हैं, सहाफ़त पे गहरी नज़र है और ऐसे कई इदारे हैं जो आपसे मुंसलिक हैं। मेरी मुराद है जनाब शाकिर सलानी भाई से। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई कैसे मिजाज? शाकिर भाई बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक है। करम अल्लाह पाक है। इनके साथ ही नौजवान फिक्र है। वो कहते हैं ना कि जब कराची में ज़्यादती होती है तो नौजवान खड़ा होता है। कराची का नौजवान है, कराची का बेटा है, और ये वो बेटा है कि जब कभी कोई भी आपके पास गया है तो बेयार मददगार गया है, लेकिन जब वहाँ से आया है तो भाईचारगी और मोहब्बत लेके उठा है। वहाँ पर मोहब्बत दी जाती है, प्यार दिया जाता है और मुस्तहिक लोगों की आप इमदाद करते हैं इस हाथ से देख कर। और कहते हैं ना कि इस हाथ को पता ना चले। और एक बड़ा अजीबोगरीब सा वाक़या भी इनके साथ हुआ है जो अभी आपको हम दिखाएंगे भी और आपसे बात भी करेंगे। मेरी मुराद है फैज़ान हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। फैज़ान कैसे मिजाज है आपके? आप एक सियासी पार्टी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार से आपने इलेक्शन भी लड़ा, उस वाले से भी आपसे बात करेंगे। शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ ही हमारे तीसरे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बाखबर पाकिस्तान की जान है और इस तरह से क्राइम पर फोकस करते हैं और बग़ैर तस्दीक के कोई भी काम ऐसा नहीं करते। आवाम के साथ खड़े हैं, मजलूम आवाम के साथ खड़े हैं, जनाब चौधरी उस्मानी तहार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे मिजाज हैं? फैज़ान भी आपसे ही आगाज़ करूँगा क्योंकि शाकिर सलानी मेज़बान भी हैं और क्योंकि आपके गुफ्तगू से ही मुझे शाकिर भाई पे आना है, क्योंकि बड़ा अजीब व गरीब सा एक माहौल है कराची का कि कराची में हमेशा ही आवाम पिसती है। कराची का कारोबारी जो तबका है वो हमेशा ही लुटता है। कराची में रहने वालों को पानी नहीं मिलता है, कराची में रहने वालों को बिजली नहीं मिलती है। लोग आते हैं, धनधनाते हुए आते हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है ही नहीं, गैर मुकामी लोग हैं जो आते हैं और आप गन पॉइंट पे आपसे
आके मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं, और अगर आप उनसे थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दें या आप उनको गुस्से से देख लें तो जाते हुए आपको गोलियां मार देते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इसका मौक़िफ़ जानूंगा, फिर उस मुद्दे पे आएंगे। जी शुक्रिया अपना अली भाई। मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि गैर मकामी, असल में आपके चैनल के तवज्जुह से ही पहले मैंने एक मैसेज कन्वे किया था सिंध पुलिस के हवाले से कि ये जो चाय के होटल हैं और ये जो एरियाज़ हैं हमारे, लेकिन इसके अंदर जो लड़के बाहर से आते हैं मोटरसाइकिल पे, आप उनको देख सकते हैं, वो हमारे इलाके के नहीं होते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो अलग ही पहचाने जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये भादराबाद है, आपके पीछे 4 गलियों के अंदर महाजिर कम्युनिटी रहती होगी या मेमन रहते होंगे, उसके अंदर एक अगवानी बाहर से आया हुआ बाइकों पे नज़र आएगा, उसको नहीं रोकते, रोकना चाहिए। फिर ये जो चाय के होटल है ना, इसके ऊपर बाहर से आके असल जो कार्रवाई शुरू होती है ना मेरी नज़र में, वो ये होटल पे इन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं, कार्रवाई कर आए, होटल पे बैठे, वहाँ से होटल पे चेकिंग शुरू कर दी है, काफ़ी क्राइम में कमी आएगी। अब कल सुबह 10 बजे एक वाक़या हुआ मेरे घर के बाहर ही, 14 साल 15 साल के 2 लड़के थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, 2 बंदे, आप उनको देखेंगे वो अगवानी टाइप के। बिल्कुल, मैं उसकी फुटेज भी दिखाऊंगा अभी नाज़रीन को अपने। वो आए, मोबाइल फ़ोन स्नैच किया, चले गए। कि कल सुबह 10:30 बजे की बात है। अभी तक ना इलाका SHO ना कोई पुलिस वाले ने, किसी ने भी रब्ता किया इस मौके के ऊपर, ठीक है ना। होना क्या चाहिए था? देखें आपने इस उम्र में ना, नौजवान जो हमारी नस्ल है उसको कॉन्फिडेंस लेवल देना है, ख़ुसूसन इस पाकिस्तान के लिए। अब आप ये सोचें कि हमारी पुलिस जब उससे रब्ता नहीं करेगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में मैसेज क्या जाएगा कि यार मैं कैसे मुल्क में रह रहा हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया, मैं अपनी माल से लुट गया, ठीक है ना, हो सकता है जान से भी लुट जाता, छोटी उम्र है ना, हो सकता है वो कुछ एक्टिविटी ऐसा करता है उसको गन शॉट कर देते, ऐसा ही है ना। तो लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया। आज पूरे 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं है। आप करते तो सही, आप एक सिपाही ही भेज देते, दरवाज़ा बजाता, बोलता भाई ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, किसका हुआ है, मोबाइल का ही नंबर लेते और बोलते बेटा परेशान नहीं। क्या आता? हमारा एक है ना कॉन्फिडेंस लेवल आता है किसके ऊपर? सिंध पुलिस के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि टोटल सिंध पुलिस में जाहिर सी बात है जितनी ऊपर की क़यादत है ये सारी बेस्ट है, लेकिन ये जो नीचे जो SHOs तैनात किए गए हैं, अब ये बिलाल कॉलोनी में पहला वाक़या नहीं है ऐसा कि जिसको इग्नोर किया गया है। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो आपके पास फोटोज मौजूद हैं उसकी, वो भी मैंने जितनी कोशिश की अपनी मदद आपके तहत की, जैसे किया उनको अपने मोबाइल को ट्रैक किया मैंने खुद अपनी ID के ज़रिए, जो हुआ खैर पुलिस ने हेल्प आउट किया, ऐसा नहीं है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम की जहाँ तक बात है, अब आप यही बात है ना, 24 घंटे गुजरने के बाद अगर आप रब्ता ही नहीं करेंगे तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल है इसके ऊपर मैसेज क्या जाएगा? यही जाएगा ना अली भाई कि मैं कैसे मुल्क में रह रहा हूँ यार, मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, मेरा माल चला गया, मुझसे कोई रब्ता नहीं कर रहा। अब यही आप देखना, अभी कुछ दिन पहले मैं घर के बाहर ही बैठा होता तो मैंने देखा 2 मोटरसाइकिल पे 4 पुलिस वाले स्पीड से भाग रहे हैं, एक मोटरसाइकिल आगे भाग रही है, तेज़ स्पीड में जा रहे हैं, उसके गए आगे जाके उसको रोक लिया। मैंने ले भाई डाकू पकड़ लिया शायद। हम भी गए वॉकिंग डिस्टेंस पे गए, चेक किया तो उसकी जेब में से गुटखा निकला। मैंने उससे पूछा भी, अच्छा ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाक़या पूरा अहले मोहल्ला ने देखा। मैंने कहा यार तुमने हड़ा उड़ी ऐसे मचाई जैसे मैं तो समझा कोई डकैत वकैत पकड़ लिया आज तुमने, अच्छा काम। बोला नहीं सर ये गुटखा खा रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा भाई इतनी ही मेहनत इस पे कर ले। मैंने कहा कौन सी, तुमने सिर्फ कुरान की वो हदीसों पे और वो आयतों पे फोकस कर लिया कि खुदकुशी हराम है। खुदकुशी हराम नहीं, उसके अलावा और भी जिम्मेदारी है हमारी। गुटखा खाने के पीछे अभी आप देखें, मैं यही जो बात कह रहा हूँ आपको, 24 घंटे हो गए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। अभी यही कहीं पर एक गुटखा किसी घर पे चल रहा हो, उसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की मोबाइलें लग जाएंगी। तो यार इतना फोकस तुम उस पर कर रहे हो, कम से कम मोबाइल स्ट्रीट क्राइम के ऊपर ही फोकस कर लो यार। एक बंदे तुमसे कैसे नहीं हो सकता? देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि बाहर से आए हुए अगवानी मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग शुरू करें। चले मान लिया हमारे पास बजट का मसला है, मोबाइल है हमारी ख़राब है, मान लिया भाई ठीक है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? लेकिन ये सारा हाल आपको भी पता है, पूरे कौम को पता है। फैज़ान भी बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये जितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। वो कैसे प्रैक्टिकल किया इन्होंने, फुटेज आप देख रहे हैं कि फैज़ान हुसैन ये वो नाम है कि अभी गुज़िश्ता सालों पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई कि जिससे इन्होंने डकैत के ऊपर फायर किया और वो तो भाग गए, डकैत तो भाग गए थे। और अभी 1.5 साल पहले हमारी K21 की टीम की अनी शाह जो कराची की आवाज़ प्रोग्राम करती है उन पर भी हमला किया गया था, आपकी नॉलेज में होगा फैज़ान भाई, ठीक है। शाकिर सरानी भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ कि फैज़ान भाई ने, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के
डीआईजी असफर मैसर को भी कॉल पे लूँगा, और ईस्ट के हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो भी आपको बताएंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी जो अपनी मिसाल आप है, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। शाकिर सानी भाई, आजकल एक नया अहम उठा है, एक नया ग्रोह जिसे आप कह सकते हैं, कारोबारी तबका जिसे कहते हैं, अपने आप को कारोबारी शो करते हैं और इन्वेस्टमेंट के मद में सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं कि अभी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो घरों पे सोलर सिस्टम लगाएंगे गरीब आवाम के लिए। लेकिन अब हर बंदा गरीब बन जाएगा, हर बंदे को सोलर सिस्टम चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक अहम खबर, एक अहम इंकशाफ हम आपको कल के प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी थोड़ी सी आज बात हो जाए। शाकिर सलानी हमारे दरमियान मौजूद है। शाकिर भाई, कैसे देखते हो और क्या कार्रवाई थी, इस पर तो हम तफसीली गुफ्तगू कल करेंगे, आप बताइए नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि एक लाहौर से ग्रुप आया हुआ है। तो पहले तो मेरे ऑफिस में वो बंदा काम शाम करता था, तो बाद में मुझे मेरे बेटे ने बताया कि पापा वो माल नहीं उठने दे रहे कंटेनर। तो मैं गया देखा तो वो बंदा मेरे खुद भतीजे और बेटे से 2.25 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लगा चुका था। मैं आपके सगे भतीजे के पास से? जी सगे 2.25 करोड़? जी 2.25 करोड़ रुपए। मैं सारी रात परेशान रहा। सुबह मैंने FIR वालों को लिया, पूरा अलर्ट किया पुलिस को, तो उसके खैर ऑफिस पहुँचे और उन्होंने जनाब वाली 4-5 घंटे तक मैं तनख्वाह रखा। फिर मुझे कहता कोर कमांडर की हम टीम है। मैंने बोला यार कोर कमांडर की टीम हो या आप किसी की टीम हो, या पैसे दो या कंटेनर दो। तो खैर हमने बड़ी मुसीबत से जाके वो अपने, उनका एक सरगना था डिफेंस में, अभी मैं नाम इसलिए शो नहीं करा रहा कि मैं पूरी तस्दीक जब तक नहीं कर लेता, क्योंकि मैं खुद भी 6-7 ब्यूरो चला चुका हूँ चैनल्स के। हमेशा नाम जब शो किया जाता है कि जब आप बिल्कुल तस्दीक आपको हो जाए। तो मैं उनके साथ डिफेंस गया, हमने उनसे 2.25 करोड़ के चेक भी लिए। अच्छा, आफ्टर चेक तकरीबन हम बाहर निकले होंगे 1.5-2 घंटे बाद उन्होंने कंटेनर रवाना कर दिया वहाँ से। हम परेशान कि यार ये क्या। उन्होंने कहा जी आपके पैसों के हम कंटेनर भेज रहे हैं। खैर वो जो साहब मिले थे डिफेंस में, उनसे हमारी अच्छी अलग हो गई। तो बाद में पता चला कि वो भी सस्ते कंटेनर, मतलब कंटेनर ख़रीद के, महंगा ख़रीद के और सस्ता बेच रहा है। भाई क्यों? अभी बीच के बंदे ने हमें बताया कि सर बात ये कि ये आपसे तो फ्रॉड नहीं करेंगे, लेकिन ये उन लोगों से फ्रॉड करेंगे कि जो आपकी पार्टियां तोड़ेंगे, ये जो आपको पार्टी बताएगी नहीं, ये उनसे फ्रॉड करेंगे। तो मतलब ये हर कंटेनर में जानबूझकर लॉस कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख, ताकि आगे बड़ा फ्रॉड कर सकें। तो फिर मैं चौंका, मैं कहा यार ये तो गलत बात है, ये तो वैसे रोज़ी हराम है। तो मैं कल के प्रोग्राम में और परसों प्रोग्राम में इनको डिटेल वो करूँगा। और बाकायदा तौर पे मैंने अभी मुलाकात भी की थी उनसे, अपने ARY के, आपको पता होगा इसी सिलसिले में की थी। लेकिन उनको भी डिटेल चाहिए थी, तो उनको भी कल डिटेल प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस फ्रॉड को मंजर। बिल्कुल शाकिर भाई, मैं चाहूँगा कि हमारी जो PCR की टीम है वो DIG असफर मैसर को कॉल पे ले लें, हम उनसे बात करें स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। और शाकिर भाई, ये तो होता है, ये पाकिस्तान है। अभी फैज़ान भाई का मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता साल, एक तकरीबन 1.5 साल हो गए, फुटेज आपने देखी कि कैसे इन्होंने एक बंदे को बेनकाब किया, और ऐसे तो कई अफराद को इन्होंने बेनकाब किया। आपके ऊपर कातिलाना हमले भी हुए। अच्छा, लोग समझते हैं कि बत्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ लूँ कि बत्ता अभी भी लिया जा रहा है, किस सूरत में लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, नाज़रीन को बताइएगा। मैं चाहूँगा कि DIG साहब भी हमारे साथ कॉल पे हमारे साथ मौजूद हो, बताइएगा फैज़ान भाई। बत्ता तो अभी भी लिया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले रमज़ान में 27 रमज़ान के अंदर हमने जो है वो, मेरा ऑफिस है सरजानी सेक्टर 3 KDA स्कीम 41 के अंदर, वहाँ पे सज्जाद पठान नाम का शख्स जो है उसने आके पहले मैसेज दिया मेरे स्टाफ को कि 20 लाख रुपए बत्ता चाहिए, नहीं तो फिर वो अफ्तार के बाद में आऊँगा। और बाकी में जो उसने कमिटमेंट की उसको पूरा किया। अफ्तार के बाद नहीं, उसने जो कमिटमेंट की थी, अच्छा, वो आ गया 27 रमज़ान को आया कि अफ्तार से पहले
कि अगर नहीं दिए पैसे या सेटिंग नहीं बनाई कोई तो मैं इफ्तार के बाद आऊँगा। अच्छा, इसकी हमने 15 कॉल की, उसके बाद थाने भेजा मैंने स्टाफ को, स्टाफ ने कहा कि तो रिटर्न में कहा एप्लीकेशन ला दें टाइप करवा के। अच्छा, अफ्तार का वक्त था तो टाइपिंग तो ऐसी बातें पॉसिबल नहीं थी। अफ्तार के बाद मैंने टाइपिंग करवा के रिसीव भी करवाई है वो एप्लीकेशन। अब मैं वही बोलूँगा आपको कि देखें, अगर हम चाहें ना कंट्रोल करना हम कर सकते हैं। अब जब आपके पास 15 की कॉल आ गई, आपको हमने इंटीमेशन दे दिया कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, करना क्या चाहिए था? यही करना चाहिए था ना, कम से कम प्रोटेक्शन देने के लिए एक मोबाइल खड़ी कर देते वक्ती तौर पर, 15 मिनट 20 मिनट 2 पुलिस वाले ही भेज देते। उसका रिएक्शन क्या दिया कि 22 गोलियां हमारे ऑफिस के ऊपर फायर की गई। सीसीटीवी मैंने आपको दी है, शायद देखी होगी आपने। 22 गोलियां इस तरीके से फायर की गई जैसे कि हम कोई दर्रा में रह रहे हैं, जैसे कोई मसला ही नहीं। 22, अच्छा फिर जानी माली नुकसान तो नहीं, जानी माली नुकसान नहीं हुआ। देखें, इस तरीके के जो बत्ताखोर होते हैं ना, एक मैसेज कन्वे करते हैं कि रास्ता आप दो, किया। हाँ दो, नहीं दोगे तो मसला है, तो इस हाँ मार देंगे। इस वजह से जो है वो फिर हुआ ये। खैर पुलिस ने मुल्जिमान गिरफ्तार किए, लेकिन अगर ये पहले से ही हम इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना तो ये वक्वे ना आए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एरियाज़ के अंदर जो है जो गैर मुकामी लोग आते हैं वो शक्लों से पहचाने जाते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ा लेंगे तो मेरे ख्याल से तो वैसे ही रुक जाएगा स्ट्रीट क्राइम। क्या ख्याल है अली भाई? तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करवाएं, आप अपने चैनल के तवज्जुह से मैसेज कन्वे करवाएं। मैं बिल्कुल ये मैसेज करना चाहूँगा, लेकिन उस्मान हमारे दरमियान मौजूद है। उस्मान, क्या आपने जब फिजाना का इंटरव्यू किया, तो हम प्ले भी करेंगे इंटरव्यू, तो आपने क्या देखा, किस तरह से डकैत आते हैं, गैर मुकामी लोग आते हैं और छीना छिपटी करके चले जाते हैं, फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिजान ने कैसे ढूंढा वो भी अपने नाज़रीन को हम बताएंगे। जी बिल्कुल अली भाई, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इनका इंटरव्यू भी किया, इनके घर के पास हमने जाके, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरती से एकदम कदम उठाया अली भाई। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से कदम उठाया और इनके घर के पास हमने इंटरव्यू किया जब, तो माशाल्लाह 1 वीक के अंदर फैज़ान भाई ने डकैतों को पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, जैसे कि फैज़ान भाई ने बोला कि चाय के होटल पे स्ट्रीट क्राइम जैसे बढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम हमारी एक SHO से मुलाकात हुई फेज़ 2 के अंदर, तो इन्होंने होटल 1-2 बजे तक बंद कर दिए थे। उन्होंने बोला सारे होटल बंद हो जाने चाहिए। हमने पूछा सर रीज़न, वरना फजर तक होटल खुले हुए होते हैं। उन्होंने कहा होता ये है कि ये बाहर से आए होते लोग, हम सबको चेक नहीं कर सकते, तो हम इसलिए होटल बंद कर देते ताकि इससे स्ट्रीट क्राइम की शरह के अंदर कमी हो। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, इसके अंदर मैं थोड़ा सा, पता है क्या है, हर बंदा अपनी जान छुड़ाता है। ऐसा ही है, क्या बिल्कुल रात ऐसा को ही है। 2 बजे के बाद ही स्ट्रीट क्राइम हो रहा है? हाँ। रात को 2 बजे के बाद तो कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं होता, दिन में होता है। दिन दिहाड़े। कल दिन क्या दिहाड़े फुटेज होता है, चेक बिल्कुल सही करें, कह रहे हैं 10:23 के ऊपर स्ट्रीट क्राइम हुआ है ना, सुबह के टाइम पर हुआ है। ज़्यादातर स्नैचिंग यही हो रही है, इसी टाइम पे हो रहा है। अभी आपको शायद पता होगा 2 दिन पहले भी एक बंदे से जो क्या कहते हैं जिसको फायर मार के गए, मेरे ख्याल से कोई एवरी गाड़ी है सिल्वर कलर की, उसके अंदर वो क्या रात का टाइम था। सिर्फ जान छुड़ानी है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा फोकस कर लें, थोड़ा सा गुटखा छालिए से बाहर आ जाएं, और भी मतलब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इसी के ऊपर ही नहीं देना। भाई बंदा मरेगा 5 साल 10 साल बाद, ये खा के कैंसर से मरेगा या अपनी तभी मौत मरेगा। ये तो भी आके मोबाइल दो, पैसे दो, नहीं तो ढस गोली मारी। फिजान भाई, मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ यहाँ से, जब वक्फे से वापस आएंगे नाज़रीन किराम तो DIG हमारे साथ होंगे। इसके छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे साहब के साथ चुके हैं। फैज़ान हुसैन और शाकिर सरानी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बात हो रही है कराची के हालात पर, पाकिस्तान में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। फैज़ान, आपसे बहुत सी बातें हमने करनी है, लेकिन एक शो आपके लिए अलग हमने रखा है जिस पर हमने ये दिखाना है। हम उन फैमिलीज़ को मदऊ करेंगे कि जिनके नौजवान बेटे जवान इस दुनिया से जा चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं, खालिक की हकीकी से जा मिले हैं। हम उनकी फैमिली को बताएंगे कि फैज़ान हुसैन है जो हर बेवा यतीम की आवाज़ बनता है, हर भाई की आवाज़ बनता है, और अपनी मदद आपके तहत जो आपने एक काविश की, एक कामयाब काविश की, उसको हम उजागर करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में। क्योंकि इस वक्त क्योंकि DIG साहब खुद मसरूफ़ हैं, हमारी उनसे बात हुई, एक मीटिंग चल रही है वहाँ पर, ज़ाहिर मुहर्रम हराम भी करीब है उस हवाले से। लेकिन हम चाहेंगे कि शाकिर भाई और फैज़ान, मैं दोनों से आपसे बात करूँगा, उस्मान आपको भी शामिल करूँगा। उन लोगों का क्या होगा कि जो लैंड ग्रैपिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं,
कारोबार की मद में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, साथ चलते हुए दोस्त को इस तरह से बेवकूफ़ बना देते हैं कि जिनको दुनिया और आखिरत याद नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे इसका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही। लैंड ग्रैबिंग के हवाले से मैं क्या गाइड करूँ आपको? आपको भी पता है कि यहाँ पे जब क्या कहते हैं जगह आबाद हो जाती है तब लोगों को और महकमे को याद आता है। गरीब आवाम जब पैसे दे चुकी होती है, चाहे एक फ़र्द को देती है ना, डिपार्टमेंट को थोड़ी देती है, तो तब डिपार्टमेंट कहाँ होता है? देखें ये सरजानी है, जाहिर सी बात है, मेरा हल्का भी था वो, PH 117 में वो आ रहा था, मैं वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट की हैसियत से खड़ा होता हूँ मैं। तो सरजानी के अंदर लैंड ग्रैबिंग कितनी सारी है, कितने सारे गोड, KDA की लैंड के ऊपर इतने सारे गोड बन गए। KDA डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से, तो जब उस पर गोड बन गए इतने सारे तब वो चुप रहा। अब जाके बिल्डोज करना, ये किसके साथ नाइंसाफ़ी है? उन गरीब आवाम के साथ जिन्होंने पैसे दे के चीज़ें ली। जब एक जगह के ऊपर कब्ज़ा हो रहा था या कोई इस तरीके की चीट कर रहा था, आप उसी वक्त रोक लेते, तब आप सो रहे थे, बाद में आके गरीब आवाम को नुकसान देना। तो देखें ज्वाइंट होती हैं चीज़ें, मिली भगत से होती हैं। मैं नहीं समझता था, ऐसी बात है, मेरा खुद वहाँ पे प्रोजेक्ट भी है और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लोगों के मसाइल भी हैं मेरे पास ना। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई ऐसी आके बैठ गया। अच्छा फिजान, मैं आज जब भी आपके पास आया हूँ देखा कोई ना कोई पंचायत चल रही होती है, वहाँ पर किसी ना किसी का दुखड़ा वहाँ पर सुनने को मिलता है और आप उनके साथ खड़े होते हैं, हम आवाज़ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो होते कुछ भी नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव बताते हैं कि हमारे फलां इदारों से बात है, हम आपका कब्जा खाली करवा देंगे, हम ये कर देंगे, उनसे 20-30 हज़ार यानी कि 50,000 या लाख रुपए भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं उठाते, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे कई अफराद आपके पास भी आए हैं। पता है क्या है, बेचारी गरीब आवाम है, वही कह रहा हूँ ना, कहाँ जाएगी? अब एक बंदे ने अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया, फर्ज करें, उसकी अप्रोच कितनी थी? इतनी थी ना, 10 लाख रुपए। अच्छा, सुजानी में बातें बहुत ज्यादा है, सुजानी में बहुत ज्यादा है। ये गरीब आवाम है ना, मेंटल लेवल ही इतना है उसका। अब 10 लाख रुपए बचाने के चक्कर में उसको कोई भी कहेगा ना, लाख रुपए 50,000 रुपए दूंगा, मैं दूंगा। मैं यही आपको कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट सो रहा है। सही है। मसला ये है, देखें ताकत और असर रसूख तो लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे जिसकी अगर SHO से सेटिंग है, जिसकी रेवेन्यू में मुख्तियारकार हो गया, पटवारी हो गया, या KMC का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कभी आइएगा मेरे पास ना सरजानी में, आपको विजिट कराऊंगा, जगह पे पॉइंटेशन के साथ खड़ा करूँगा, मैप के साथ बात करेंगे कि ये जगह KDA की है, अभी इतनी वीकेंड पड़ी है, सही, कैसे कब्जा हो रहा है, ये रेवेन्यू की लैंड है, ये KMC की लैंड है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, वो कैसे आप कब्जा होने दे रहे हैं? तब डिपार्टमेंट सो रहा है। अच्छा, फिर जब तक अगर कोई अप्रोच आ जाएगी अली भाई, तो फिर क्या होगा? फिर सारी चीज़ें डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाएगा। तो यार पहले लूटने से बचा लो। रक्षा चलाने वाला बंदा है बेचारा, 10-10 रुपये जमा कर रहा है, 50 रुपये जमा कर रहा है, वो सोच बना रहा है अपने 20 साल की कि यार मैं इस तरीके से प्लॉट लूँगा, घर बनाऊँगा, बच्ची की शादी करूँगा, अपने बच्चों को रखूँगा, एक प्रॉपर तरीके से वो मुस्तकबिल अपना ना डिसाइड कर रहा है। एक आप उसको गलत चीज़ परचेज करवा देते हैं, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। देखें मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला, एक घर में कहीं पर गुटखा चल रहा होगा, अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसके लिए टास्क फोर्स भी बना दी गई है, उधर का ऐसे चोड़ा देंगे आप, हेड मोरर पूरा थाना सस्पेंड कर देंगे। भाई आप इसलिए क्यों नहीं कर रहे? डिपार्टमेंट तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर काली भेड़े मौजूद हैं जो डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हैं। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने गरीब आवाम को लूटने का ठेका उठा रखा है। देखिए मैं एक बात बोलूँ, फिर बात ये पता नहीं आप चैनल पे चलाएंगे भी या नहीं, सबको सब पता है, ठीक है ना। यही पुरानी हुकूमत थी, यही पुराने सियासी जो अभी बैठे हैं यही लोग थे। आप इन्हीं लोगों को वापसी लाके क्यों मुसल्लत? लेकिन फिजान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सब नहीं पता, उनको वही पता होता है जो बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, आप हमें अच्छा आप एक बात करें, हम आपको मान ली बात। देखें मैं फिर वही कहूँगा आपको, मान ली बात, ठीक है, आपने कहा मुझसे कि अल्लाह को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। आपको लगता नहीं है ऐसा कि हम अल्लाह को वाकई में भूल चुके हैं? बिल्कुल भूल चुके हैं। आजाद गर्मी के हालत में देना लेना हमारा सही नहीं, सूदी कारोबार हो गया, आंखों के हम सही नहीं, जबान के हम गंदे। कहाँ से हम हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं? हुकूकुल अल्लाह पूरे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चले, अल्लाह ने कहा ना हुकूकुल अल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। आपकी नज़र में कोई पूरा कर रहा है? लेन देन के हम अच्छे नहीं हैं। टोटल दीन है कितने का? एक दिन 24 घंटे में 1 घंटा हम अल्लाह को नहीं दे सकते। 5 वक्त की नमाज का हिसाब लगा लें, 1 घंटा या 55 मिनट है। फ़र्ज़ नमाज अगर आप पढ़ें ना सुकून से, खुशू खुजू के साथ, तो 1 घंटा। आप 24 घंटे में 1 घंटा नहीं दे रहे। लेकिन ये घंटा अगर हम किसी पार्टीज में जाएंगे, किसी भाई दे देते हैं आप, हल्ला गुल्ला होगा तो उसमें तो 2 घंटे भी दे देंगे, अपने मकासद के लिए दे देते हैं। हम ज़मीनी खुदाओं को पूछने वाले लोग, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। अल्लाह को भूल चुके अच्छी हैं, बात तो मार तो पड़ेगी।
आप जब अल्लाह से दूर होगे तो मार तो पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा आप ये ही है। कैसे सोच सकते हैं कि भाई मेरी मदद आएगी, ये आएगी, इस तरीके से नहीं। अच्छा, वो मार किसी भी तरह से पड़े, वो माल से पड़े, औलाद से पड़े, पढ़नी तो है। शाकिर भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि जैसे फैजान भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये सब अल्लाह से दूरी का नतीजा है, क्योंकि जो बोया है वो तो, जो काटना है वो तो बोया है, जो मिसाल है कि जो बीजा है वो काटना तो है, अब जो बोया वो हमने काटना तो है। अब हम ऐसा क्या करते हैं कि हम दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर हम रोते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, फिर हम इदारों को गलत कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उन लोगों का इंतखाब करें कि जो लोग इदारे बने हुए, लेकिन इदारे में भी ऐसे लोग हैं जो आपको फैसिलिटीज नहीं देते। फैजान भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। शाकिर भी आप क्या कहेंगे? बात ये है ना कि फैजान साहब सही कह रहे हैं कि आप ये देखें कि आया मतलब एक कहीं गोट आबाद हो गया, अब आपने गोट का गहराई में जाएं गोट के कि गोट बना कैसे, बगैर पुलिस के आप सोच सकते हैं कि गोट बन गया होगा। या कोई कब्ज़ा, मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ही कह चुका हूँ कि कोई ऐसा कब्ज़ा बता दें जो बगैर पुलिस के हो गया हो, कोई ऐसा कब्ज़ा बता दें जो छुड़वाया और पुलिस के पास छुड़वा लिया हो। भाई टोटल देखें हमारी फोर्स है, हाँ इसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, पुलिस में भी हैं, और ख़ास तौर पर देखें इसमें हमारे अमन अमान पैदा करने में जो रेंजर्स ने किरदार अदा किया था ना, वो लोगों को नहीं भूलता। अब अभी भी यही मसला होता है कि जब कहीं ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए, ज़्यादा हालात बिगड़ जाएँ, चूँकि मैं ख़ुद भी ब्यूरो चलाता रहा हूँ, चैनल चलाता रहा हूँ, तो हम देखते थे ये कि जहाँ पे हालात ज़्यादा गड़बड़ होते थे तो वहाँ पे ज़ाहिर है बूटे वालों को बुलाया जाता था, और इनके बगैर मेरा ख्याल है काम भी मुश्किल हो जाता है। आखिर में यही काम आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस में थोड़ा सा जो काली भेड़ है इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, फैजान पे कुछ कहना हाँ चाहते हैं? अली भाई, पता है क्या, जैसे भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब जैसे हफीज़ बुख्ती साहब हैं, जो मेरा मैटर हुआ था ना अभी ऑफिस के ऊपर, जो भत्ते के लिए हमें क्या कहते हैं थ्रेट दी गई थी, फिर फायरिंग वगैरह हुई, जैसे कहा कि अफसरान हैं ऐसे, बुख्ती साहब ने कहा फ़ौरन क्या कहते हैं FIR लॉन्च करवाएं, FIR करवाई। 3 दिन में हमारे मुलजिमान पकड़े गए थे, जबकि उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। SHO मंगोपी, SHO सुरजानी, उस वक्त दोनों को एक टीम बना के कहा कि बस 3 दिन में, हालांकि इससे पहले चांद रात वाले दिन अरेस्ट करके दिया था। यही बात है। यही गुलाम असफर मैसर साहब DIG ईस्ट लगे में, जो मेरा इंसिडेंट हुआ था घर के बाहर, जो मैंने कहा था कि उसको सरप्राइज रखते, लेकिन आप अगर बात करना चाहते तो आप नहीं देखें, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बहुत अच्छे अफसर हैं ये मोबाइल जब मेरा यहाँ से ट्रेस हुआ, जब यहाँ से मुलजिमान पकड़े गए, मुलजिमान क्योंकि वारदात करते हुए पकड़े गए थे, आपको पता है ये दोनों मुलजिमान वारदात करते हुए पकड़े गए। फिर मुझे सूरह शनाज के लिए बुलाया गया, जब मैंने आपको बुलाया गया, फिर वो एक बड़ा एक फिल्मी सीन हुआ था जो हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक अफसर मैसर की आपने बात की कि पुलिस की उसी तरह एक सिस्टम है ना, वो आवाम के लिए ऑन है, लेकिन करवाने का तरीका नहीं है। क्या, हालांकि उस वक्त CCPO कोयटा थे, कराची में नहीं बिल्कुल थे। ऐसा ही है। लेकिन हुआ ये कि जाहिर सी बात है, यहाँ से जब पुलिस गई, पता चला कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन ये तीनों वहाँ पे सेल किए गए थे। तो मैसर साहब ने वहाँ पे टीम भेजी, वहाँ से दुकानदारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन, ये तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से मोबाइल फ़ोन अफ़गानिस्तान चले गए थे। ये मेरे चारों फ़ोन अफ़गानिस्तान चले गए थे। जब दुकानदारों को वहाँ से अरेस्ट किया गया तो अफ़गानिस्तान से उनके ज़रिए ही वापसी मोबाइल मंगवाए गए, फिर ये मोबाइल दिए गए थे जो पुलिस कस्टडी में। जाहिर सी बात है वो केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बन चुके हैं अभी। तो ऐसा नहीं है, देखें जब करना हो ना तो मोबाइल फ़ोन अफ़गानिस्तान से भी बुलाया जा सकता है, करने वाला होता है, जैसे गुलाम असफर मैसर साहब ने किया काम करना था। देखिए कहाँ से मोबाइल फोन बनवाया, वरना ये तारीख का मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में तो पहली बार हुआ। जब इनका इंटरव्यू लिया, हमने स्टोरी सुनी तो हम खुश शौक हो गए थे कि ऐसा भी 6 दिन के अंदर माशाल्लाह कहाँ से मुलजिम पकड़ के लेके आए। मैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने जाऊँगा या मुझे बता दिया जाए कि न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है या शो कंटिन्यू करना है? फैजान भाई, अच्छी बात है, पुलिस अच्छा काम करती है, और अभी हम IG सिंध के पास जाएंगे, खुसूसी इंटरव्यू के जो उन्होंने वक्त दिया है हम बात करेंगे। IG सिंध ने बड़ा अच्छा इकदाम भी उठाया है, तमाम SHOs को उन्होंने पाबंद किया है कि आप लोगों के साथ शाना बेशाना खड़े हों, एप्लीकेशन के ऊपर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर ही बहुत कुछ बन के बैठे रहते हैं। लेकिन पुलिस, तमाम ही पुलिस की बात नहीं कर रहा नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हर इदारे में हैं। घर में अगर 5 भाई एक जैसे हैं तो उनमें एक भाई ऐसा होता है जो चारों से जिसका मिजाज मिलता ही नहीं। तो हर इदारे में फैजान भाई ऐसा होता है।
हमने जी अली भाई, इदारों के बारे में एक बात कहूँगा, इदारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, और जैसे फैजान भी ने कहा 100% इदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। हम सबकी नज़रों से गुजरा होगा, तकरीबन 5 से 6 ईयर्स ओल्ड हो गए, शारा फैसल पे एक बहुत बड़ा टावर गिरा दिया गया था, उसके अंदर एक लेडीज की पूरी जमा कुंजी थी, और जी बिल्कुल, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने ले दिया, तो उनकी एक लेडीज की डेथ हो गई थी क्योंकि पूरी जिंदगी की जमा कुंजी थी। फिर अभी बीच में जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया, और जो बिल्डर थे, जो इदारे मुंसलिक थे इसके अंदर, उन्होंने बोला बिल्डर को बुलाया जाए, और जो लोग थे जिनका नुकसान हुआ है उनको ये दोबारा प्लाजा खड़ा करके दिया जाए। तो ये चीज़ें, इदारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, मगर बहुत टाइम बाद हुआ। अच्छा अली भाई, इसमें पता है क्या मैं बताता हूँ, मैं 3 मस्जिदों का सदर था अभी कुछ दिनों पहले ना, मैंने खुद सदारत छोड़ी, मस्जिदों की, हाँ मस्जिद की सदारत छोड़ी, जाहिर सी बात है, काम था तो जो अल्लाह काम ले ले, इंसान के हाथ में तो नहीं। मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने रीड किया, उसमें ये किया कि मस्जिद के वजू खाने से जो पानी का नल है उससे जो पानी टप टप गिर रहा है, अगर वो नल ख़राब है तो ये भी पूरी जो सदर है उसकी जिम्मेदारी पूरी कमेटी के ऊपर है। अज़ाब तो आप इसी तरीके से देखें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को घर में जागते थे, लोगों के घरों के बाहर जागते थे कि मेरी हुकूमत के अंदर कोई बंदा परेशान तो नहीं है। अगर हम दीन को फॉलो करते हैं और अल्लाह को मानते हैं, क्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोग भूल गए? नहीं ना, याद करना चाहिए ना। बड़ी खूबसूरत बात है यार। तो अगर आप इस तरीके से जान छुड़ा लें अपने के सिस्टम ही ख़राब है, मुझे अपना हिसाब देना है। देखें अभी एक दोस्त है, उसका कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ मेरे ना, तो मैं उसके पास बैठते थे अक्सर, हम लोग गेट टुगेदर होता था हमारा, तो बड़ी बात करता था, ये ताल्लुकात, वो ताल्लुकात, ये ताल्लुकात, उसके साथ के बैठे हुए लोग भी बड़े ताल्लुकात गिनवाते थे। तो जब उसका हार्ट अटैक से होटल पे ही, चाय के होटल पे उसका इंतकाल हो गया, मैंने उसके 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया सिर्फ और सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो भी जो है ना इस तरफ घूम रहे थे कि ये सिस्टम वो सिस्टम। मैंने उनको ये बताया, मैंने क्या हुआ यार, वो सिस्टम ने अल्लाह से बचाया नहीं। मैंने कहा क्या वो फ़ोन नहीं किया अल्लाह को तुम्हारे सिस्टम ने, कि यार अल्लाह ताला से फ़ोन करके बात करते, बोलते यार ये हमारा बंदा है, इसको छोड़ दें। तो बोला यार फैज़ान भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा तुम कैसी बात करो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, छोड़ो ये चक्कर कि है ना वो बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता, उनका बैठा का बैठा रहेगा। फैज़ान भाई दूर हम लोग दीन से बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप ये देखिए कि हज़रत उमर के दौर में आपने कहा कि अगर नहर फुरात से कुत्ता भी मरेगा तो उसका जिम्मेदार फारूक होगा। अगर वो दारुल हुकूमत आ जाए तो क्या पाकिस्तान पे हम पूरी दुनिया पे काबिज हो सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े में, हमारे ज़मीर सो गए वो अलग बात है, लेकिन हमारे इदारे अभी भी एक्टिव हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ खड़े हैं कि गैर मुस्लिम हमारे साथ बात करते हुए घबराते हैं। भारत अपने आप को बड़ा एटमी समझता है कि बहुत कुछ है, लेकिन नहीं। आप यकीन कीजिए कि आज भी हमारी आर्मी को दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। हमारा एक ऑफिसर जवान भारत के 5000 या 10,000 जवानों पे भारी है, बिल्कुल माना जाता है। अब अली भाई बात यह है कि हमारे मुल्क के हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ जंगे ये अलग है, मुल्क का बुरा। अब आप बताएं हमारी जो कौमी सलामती इदारे वो ये इलाके की स्ट्रीट क्राइमों के चक्कर में पड़ेंगे या मुल्क के चक्कर में पड़ेंगे? उनको पहले इतना सारा लोड है यार, खुद से नीचे जो कमांड है वो सीधी कर ले, ठीक है ना। अब उनका काम तो नहीं है ना कि वो चीज़ों को चलाएं, मुल्क भी चला रहे हैं, सही है ना। इतनी सारी परेशानियों में हमारा मुल्क घिरा पड़ा है, उसको इतने तरीके से चला रहे हैं, फिर भी अब ये स्ट्रीट क्राइम पे तो कम से कम पुलिस नज़रसानी कर सकती है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे साथ तो जो हुआ मामला उसके अंदर मुझे पुलिस ने बहुत सपोर्ट की, लेकिन नीचे का तबका जो है ना वो सीधा कर आवाम का साथ। फिर दूसरा देखें पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊं आपको, आप रोड पे चलते हुए बंदे मोटरसाइकिलों को रोकना शुरू कर दें। फैज़ान आप इसका इक़दाम उठाइए। अच्छा एक और बात देखें, क्या वही बात आ जाएगी फिर क्या है ना, शायद मैं मुत्तहदा की सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छे काम की सपोर्ट करनी चाहिए। आज से पहले 2012-13 से पहले आप उठा के चेक कर लें, जब लड़के ड्यूटियाँ देते थे गलियों के अंदर, बैरियर्स लगे हुए होते थे, क्या स्ट्रीट क्राइम ऐसे था? नहीं। मजाल है कोई आके दिखा दे, हो नहीं सकता था। जैसी कोई बाहर का बंदा आया वो वहीं का वहीं होल्ड हो जाता था, अव्वल तो आता ही नहीं था। आज ऐसा क्या आप लोगों के दरमियान तय हो गया है कि बाहर से बंदा आ रहा है, दन दनाता हुआ धम धम गोलियां चला रहा है, मतलब कोई ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की शूटिंग हो रही है। सुतेला, हाँ कराची, मतलब जिसका दिल कर रहा है गली में घुसे, धम धम माल दो वरना फिर जाए।
कराची तो लावारिस ये हो अगर चुका है। थोड़ी सी मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ा सा, भाई नहीं है ना मोबाइल, सही है, हमें पता है बेचारी मजबूर है ना। देखें अब एक इलाका ऐसे जो उसको दे दी जाती है, अब जैसे बिलाल कॉलोनी का लगा लें, उसमें टोटल 3 मोबाइल हैं, एरिया इतना बड़ा है, वो 3 मोबाइल है, जहाँ जहाँ घूमेंगी दूसरा चोर डकैत जो मोटरसाइकिलों के ऊपर है ना, वो पेट्रोलिंग करते हुए उनको नजर आ जाती है कि दूर से वो भाग जाते हैं। अच्छा एक बात आपको बताओ, अब पता है ना कि यहाँ पर स्ट्रीट कैंप की वारदात हो रही है, आपको पुलिस का साया भी वहाँ नजर नहीं आएगा, नहीं है। बिल्कुल और ऐसे ही जहाँ पर कुछ भी नहीं होना वहाँ खड़े हुए हैं, और वहाँ पता है कि हर शहरी को रोक रहे हैं। और देखें फिर वही अब- बात आई कि गुटखा भी पकड़ लें, भाई अच्छी बात है गुटखा पकड़िए, लेकिन गुटखे से ज्यादा खतरनाक गोली है जो इंसान को मार के सब कुछ इनके इंसान। मैं वही अर्ज कर ले रहा हूँ, ये जाता तो अपनी मौत आप मरेगा ना खा के। अच्छा ये नहीं करते दूसरा भाई बंदा तुमने तो गुटखा आके लिया मार रहा कहाँ है। से, अच्छा हाँ। ये भी तो सवाल होना चाहिए ना पुलिस वालों का, अच्छा, कि आप भाई ये देख- लिया कहाँ से, आओ हमारे साथ अली चलो। भाई एक हम और लेके आते छोड़े, हैं। आप मजे की बात एक और चेक करें, आपने पकड़ लिया गुटखे वाले को, जेब से उसको गुटखा पकड़ लिया, उसको ले गए, बंद कर दिया, चले मान लिया, अव्वल तो वैसे 80% पहले छूट जाता था, अब तो मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर की देखे कमांड ने थोड़ी सी रस्सी सी खींची हुई है, टास्क फोर्स भी बनाई हुई है, काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं हो, लेकिन आप एक वो बंदा पहले पत्नी कितने केसों में मफरूर होगा, हम क्या करते हैं जान छुड़ाते हैं, लिया गुटके में बंद किया, जेल। आपने उसका सीआरओ तो करवा के चेक करें। अब ये बात आ जाएगी कि यार फैजान साहब आपको बता के सीआरओ कराएंगे, आप नहीं बताएं, कम से कम एक मैसेज तो दें, अवाम में एक एतमाद तो बहाल हो आपका कि भाई अगर किसी का मसला है, बड़ी हमारी अच्छी बात है, बहुत मोटरसाइकिल अच्छी बात थाने है। के अंदर आप जाएं, बहुत अच्छी बात है। हजारों के हिसाब से पड़ी हुई है यार, आपका मुंशी है, हेडमोरर है, ये सारे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि अवाम की जो जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराम करे और उनका माल उन तक पहुँचाए। क्या अली भाई किसी मुंशी ने आज तक ये किया कि दरवाज़ों पे किसी के भाई जाना पड़ेगा, देखें कैसे जाना पड़ेगा, देखें आप अपनी लोगों की अमानतें लोगों तक पहुंचाएं। मैं वही बोलूँगा दीन को थोड़ा सा फॉलो कर लें, आ जाएगा। सऊदी अरब के अंदर कोई भी चीज़ उठा के आप दिखा दें, आप उठाएंगे किसी को देंगे वो नहीं लेगा, वजह आज भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि तुमने उठाया अब ये जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाओ, आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। फैजान भी बड़ी अच्छी बात मैंने है। एक बार उम्रे पे था, मैंने एक बार जो है ना वो मोबाइल केस नहीं होता वो उठा लिया, वो उठा के मैंने ऐसे देख के वापसी रखने लगा तो वो शुरता आ गया उसने मुझे बोले क्या करो, मैंने बोला भाई यहाँ पड़ा हुआ था, उसने बोला उठाया, वो अरबी में मुझसे लग गया कि उठाया क्यों, मैंने बोला यार ये बोला नहीं, फिर उसने मुझे 10-15 मिनट रोका, उसने नेट ऑनलाइन चेक किया होगा कैमरों में, उसने देखा हाँ इसने जेन्युइन उठाया, वो उसने मेरे हाथ से लिया और मुझे जाने दिया। वजह क्या है, कमांड है ना, आप थोड़ा सा दीन को फॉलो कर लें कि लोगों की चीज़ें उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना। फैजान भाई कौमें बनती हैं, कौमें बनाई जाती हैं, चीन अभी शाकिर भाई हमारे दरमियान, शाकिर भाई भी पूरी दुनिया घूम के आए हैं, शाकिर भाई चीन के अंदर तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मैं कहता हूँ 0% भी आप कह लें कि है ही नहीं, वहाँ पर अगर 10 दिन की लिए आप किसी भी कमरे होटल वॉशरूम में चले जाए, कोई चीज भूल के आ जाए, यहाँ तक कि सिगरेट का पैकेट ही भूल के आ फॉलो जाए, कर रहे जापान को वो ले ले, 10 दिन बाद भी आपको वही मिलेगा। हाँ, यहूदी जापान इस्लाम को को ले ले। फॉलो कर रहे हैं, जापान बिल्कुल को ऐसे उठा कुरान के पे अमल दरामद ही वही कर रहे हैं, यहूदी इस्लाम को और हम follow मुसलमान कर रहे होकर हैं। हम एक दूसरे की गार्ड कर रहे हैं, गिराना कैसे, दुनिया फॉलो कर रही है हमारे कुरान पाक को, लेकिन हम कुरान को बंद करके रखा हुआ हमने, हम मेरे रमजान में यहाँ मुसलमान हो जाते हैं। भाई देखें बात ये है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ बख्शिश कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, बस बाकी हमारे करतूत ऐसे हैं कि कोई ना बख्शिश के लायक हैं, हम सिर्फ बख्शे जाएंगे कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उम्मती हैं। अल्लाह ताला भाई ये हमें फख्र है, ये फख्र होना चाहिए। फख्र है हाँ, और हमारा ऐसा फख्र कोई भी नहीं है। चाहिए, लेकिन देखें ना हमारी तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपना ली हैं, अंग्रेज़ ज़बान के पक्के, लेन देन के पक्के, हर चीज़ में वो एक नंबरी करते हैं। हमारा पाकिस्तान में देख लें, जो बस इतबार करेगा वो गया, जो इतबार करेगा लूटा गया। और भाई खुदा के वास्ते हमें जिस लिए पैदा किया गया है वो हराम हलाल की तमीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि माँ बाप बच्चों को हराम हलाल का बताएं कि ये हराम है ये हलाल है, ताकि बच्चे बताते ही नहीं है, बच्चों को नहीं बताते शाकिर बच्चे। भाई मुसलमानों का इंसाफ अगर बात की जाए, मुसलमानों के इंसाफ की बात की जाए, तो पहले वक्त में जब सहाबा किराम उस्मात थे, दूसरे ममालिक से गैर मुस्लिम लोग आते थे कि आओ सहाबा के पास चलते हैं, उनसे जाके बात करते हैं, उनको अपना मुद्दा बयान करते हैं, और आप यकीन कीजिए कि जो सहाबा किराम फैसला करते थे, जो अदल करते थे, अपनी मिसाल आप था। लेकिन आज हम अपने आप के अंदर ही अपना कानून बना के बैठे हैं, हम अपने अंदर वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं, हम बातें तो बहुत करते हैं, हम सब बुला चुके हैं, हम उनके हुक्म बुला चुके हैं। जैसे ही कोई मजहबी त्यौहार आता है तो हम सर पे टोपी पहन के बस निकल जाते हैं मस्जिदों में और अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन नहीं,
अली भाईचारगी को फरोग दीजिए, क्योंकि दीन आखिरी लास्ट मिनट है मेरे पास इतना- जी। दीन इंसान को इतना सीखना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जायज नाजायज, पाकी नापाकी, हलाल हराम की तमीज हो। इतना दीन आप सिखाएं अपने बच्चों को, बताएं। बोलते हैं कि 7 साल का बच्चा हो तो उसको सख्ती करें नमाज की। बिल्कुल हम लोग नाज़रीन दीन से किराम, बहुत आज दूर के हैं। इस टॉपिक से हमने यही जाना कि दीन से दूरी इख्तियार ना कीजिए। दीन बचाया था, दीन बनाया था। आप पूछिए नवासे रसूल से कि करबला में उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी, अपनी आल औलाद तक कुर्बान कर दी राह खुदा में। परवरदिगार के दीन को बचाया, रसूल खुदा के कलमे को बचाया, और यही कहा यजीद कि मैं नवासे रसूल हूँ। कलमा हक अफजल है, अफजल सिर्फ खुदावंद आलम है, अफजल सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हम बात तो करते हैं, दावे तो करते हैं मुसलमान होने के, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये हमें सोचना है। उस्मान, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ लाए। फैज़ान, आपसे एक दफ़ा फिर हमने आपको बुलाना है और आपको बताना है कि फैज़ान ने जो कार्रवाई की है और किस तरह से इन्होंने इक़दाम किया और किस तरह से टेक्निकल इश्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए उन बंदों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आप तक पहुँचाएंगे। और शाकिर भाई, आप तो कल भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। बिल्कुल। और कल- हम कल तो उस मैंने इशू को हाईलाइट इंकशाफ करेंगे। कल और तो मैंने बहुत बड़े फ्रॉड का और इंकशाफ करना है। बहुत बड़ा फ्रॉड मैंने- कल जो हुआ है शाकिर भाई के साथ, बाकी- कल उसके बाकी- इंकशाफ होंगे। काम के बैठे हैं। और कराची में जो फ्रॉड हो रहा है, मैंने कल बिल्कुल डिटेल से मैं टोटल आपको पता है कि किस किन लोगों को लाइन पे लिया हुआ है। नाज़रीन किराम, कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बाखबर पाकिस्तान में कल जो होने वाला है आपने ज़रूर देखना है। कल तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।